हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि फाइवर पे हम लोग गिग कैसे क्रिएट करेंगे जिससे हमें क्लाइंट से ऑर्डर्स मिल सके और हम अर्निंग कर सकें। इससे पहले वीडियो में हम सीख चुके हैं कि फाइवर पे हम प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे हम अपने गिग को टॉप पे लाएंगे। ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि गिग को कैसे क्रिएट करेंगे। फुल डिटेल गिग के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्लिक करना होगा यहाँ आइकन पे और फिर बिकम अ सेलर पे क्लिक करना होगा। और अगर आप ऑलरेडी सेलर अकाउंट पे होंगे आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। बिकम अ सेलर पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ से हमें कंटिन्यू करना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये प्रोसेस करना होगा, फिर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैंने प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है और मैंने इसका फुल डिस्क्रिप्शन आपको शो भी किया है वीडियोस में, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे और फिनिश करेंगे। अगर आपका कंप्लीशन रेट यहाँ पे 60 अबव होगा आप गिग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम डन क्रिएट करेंगे और अब हमारे पास ये गिग का पेज आ गया है। ये फर्स्ट गिग हम जा रहे हैं क्रिएट करने। ये है गिग का पेज। और अगर आप ऑलरेडी ये प्रोसेस कर चुके हैं आपको टॉप पे ही क्रिएट गिग का ऑप्शन आ जाएगा या फिर आपके डैशबोर्ड पे, जैसे कि क्लिक करते हैं प्रोफाइल पे। यहाँ पे बिकम अ सेलर के ऑप्शन ना आकर के आपको क्रिएट अ न्यू गिग का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ये प्रोफाइल मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए क्रिएट की है। अभी इस पे कोई भी गिग नहीं क्रिएट है। हम आज फर्स्ट गिग अपनी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे गिग का टाइटल देना होता है सबसे पहले, और गिग का टाइटल हमें बहुत सही और कीवर्ड्स को सर्च करके देना होता है। जो कीवर्ड सर्च हो रहे हो वही कीवर्ड्स अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे उससे हमारे गिग के टॉप पे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सपोज अगर हम गिग क्रिएट कर रहे हैं लोगो डिजाइनिंग के लिए, और अगर आप वेबसाइट डिजाइनर हैं, अगर आप वेब डेवलपर हैं, अगर आप कंटेंट राइटर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, अदर वर्क कर सकते हैं, कंटेंट राइटर हैं, यहाँ पे आप उस अकॉर्डिंग अपनी गिग को क्रिएट करिएगा। मैं एज अ एग्जांपल आपको शो कर रही हूँ लोगो डिजाइन का गिग आप कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि लोगो डिजाइनिंग हम इजीली सीख सकते हैं और इजीली हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं वर्क करना। स्टार्ट करते हैं। पहले हम गिग का टाइटल, आप अदर गिग से भी हेल्प ले सकते हैं, दूसरों का देख करके आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको लिखना है। आप कैसे देखेंगे, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, न्यू टैब पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे लोगो डिजाइनिंग की गिग हमें क्रिएट करना है, लोगो डिजाइनिंग की गिग, हम सिर्फ लोगो डिजाइनिंग की गिग को ही देखेंगे। यहाँ पे टॉप सेलर का गिग यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल में, आई विल डू ब्यूटीफुल क्रिएटिव लोगो डिजाइन, और इनको 283 ऑर्डर्स मिल चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल डिजाइन लोगो फॉर योर बिजनेस विद अनलिमिटेड रिविजन्स। इस तरीके से आप आइडिया ले सकते हैं, लेकिन आपको सेम किसी का कॉपी नहीं करना है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको कीवर्ड्स को बहुत यूनिक यूज करना है और जो ज्यादा सर्च में हो। अगर हम मॉडर्न लोगो डिजाइन सर्च करेंगे यहाँ पे 1 लाख प्लस है। आपको ऐसा कीवर्ड यूज करना है जिसमें सर्विसेज कम हो। अगर आप ऐसा कीवर्ड यूज करेंगे अपने टाइटल में एज अ न्यू सेलर जिसकी सर्विसेज कम हो, आपकी गिग को टॉप पे आने के चांसेस हाई हो जाएंगे। लेकिन आपको सर्चेबल कीवर्ड को ही यूज करना है, ऐसा नहीं कि आप एकदम डिफरेंट कुछ लिख लीजिए जिसे कोई सर्च ही ना करे। आपकी गिग तो टॉप पे आएगी नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे आई विल डिजाइन बेस्ट यूनिक क्रिएटिव लोगो फॉर यू। इसमें 3 कीवर्ड्स यूज हो गए हैं, बेस्ट, यूनिक, क्रिएटिव। अगर किसी ने बेस्ट लोगो सर्च किया तो भी आपकी गिग सामने आ सकती है, यूनिक लोगो, क्रिएटिव लोगो। इस तरीके से आप सर्च करके उस तरीके से आप ऐड करिए या अपने टाइटल लिखिए अच्छे से अच्छा। अभी एज एग्जांपल मैं शो कर रही हूँ। आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे कंटेंट राइटर का या वेब डिजाइनिंग का, वेब डेवलपमेंट का, सपोज अगर आप वेब वर्डप्रेस डेवलपर हैं आप लिख सकते हैं आई विल डिजाइन डेवलप फुल वर्डप्रेस वेबसाइट्स, या इस तरीके से जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं यहाँ पे। मैक्सिमम आप 80 कैरेक्टर्स यहाँ पे लिख सकते हैं और मिनिमम आप 60 कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखिए।
60 कैरेक्टर्स तक परफेक्ट होती है। अभी हमने सिर्फ 40 कैरेक्टर्स लिखा है, आप चाहें इससे लंबा भी लिख सकते हैं। अब हम कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ग्राफिक डिज़ाइन कैटेगरी हो जाएगी और लोगो डिज़ाइनिंग को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम ये लोगो डिज़ाइन का स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। सो पे मैंने मॉडर्न सेलेक्ट कर लिया, एक ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर लोगो टाइप आप सेलेक्ट कर लीजिए। सो इसे आप 3 मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, वर्ड मार्क, मोनोग्राम। आप जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। फिर फाइल फॉर्मेट हम सेलेक्ट कर लेंगे, जिस फाइल में आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अदर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अदर्स अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको मेंशन करना होगा कौन सा अदर फॉर्मेट। फिर हम यहाँ पे पॉजिटिव कीवर्ड में आ जाएंगे जिसमें हम लिख लेंगे लोगो डिज़ाइन, लोगो क्रिएटर, जो भी ऑप्शन आए उसी में से आपको सेलेक्ट करना है। लोगो मेकर, 3D लोगो, क्रिएट लोगो, कंपनी लोगो। सो इस तरीके से 5 आप मैक्सिमम टैग्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको ये सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करिए। गिग में अगर आप बाय मिस्टेक कुछ गलत सेलेक्ट कर ले रहे हैं तो आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं। अभी के लिए इसे सेव कर ले रहे हैं, मीन्स आप बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं। अब हम आ गए नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमें प्राइसिंग डिफाइन करना है, फिर हमें डिस्क्रिप्शन देना है, रिक्वायरमेंट्स, फिर गैलरी, फिर पब्लिश। सो देखते हैं सारे स्टेप्स। सो यहाँ पे आपको पैकेज का नाम देना है, आप अपने अकॉर्डिंग पैकेज डिफाइन कर लीजिए, जैसे कि बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। मीन्स आप सबसे लो सर्विस कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर मीडियम और फिर प्रो लेवल का जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो। फिर यहाँ पे बेसिक में आप नाम दे सकते हैं, जैसे अगर आप सिल्वर, गोल्डन, डायमंड देना चाहें वो दे सकते हैं। जिस तरीके से आप देना चाहें वो आपको एक पैकेज का नाम देना है। सो यहाँ पे हम सिल्वर गोल्ड ही कर लेते हैं। सिल्वर पैकेज, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। तो जैसे हमने आइडिया लेने के लिए गिग्स का टाइटल देखा था, उस तरीके से अगर आपको पैकेजेस का भी आइडिया लेना है तो भी आप देख सकते हैं दूसरे का। कैसे आप देखेंगे मैं बता दे रही हूँ। जैसे कि आप फाइवर लोगो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद लोगो डिज़ाइनिंग आप सर्च कर लेंगे या फिर लोगो डिज़ाइनिंग का पेज ओपन कर लेंगे और फिर यहाँ पे गिग्स जिसकी भी आपको देखना है वो उसका आप क्लिक कर लीजिए। जैसे जिसके पास ज़्यादा रिव्यूज़ हों आप उनका देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके भी गिग पे क्लिक करेंगे, उसके पेज पे हम आ जाते हैं। सो यहाँ पे देखिए बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम दिया हुआ है यहाँ पे इनकी सर्विसेज। सो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे सो यहाँ पे पूरी डिटेल सेलर की मिल जाती है। सो यहाँ पे आप देखिए कंपेयर पैकेजेस में। सो यहाँ पे इन्होंने पैकेज का नाम दिया है बेसिक लोगो डिज़ाइनिंग, स्टैंडर्ड लोगो डिज़ाइनिंग और प्रीमियम। और फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इन्होंने जो लिखा है ये देखिए इस तरीके से, टू बेसिक डिज़ाइन, इन्होंने टू बेसिक लोगो डिज़ाइन अलॉन्ग विथ जेपीजी, पीएनजी, मॉकअप, नो कॉम्प्लेक्स। सो इसका प्राइस इन्होंने 2168 रखा है। फिर यहाँ पे 3 अल्ट्रा हाई क्वालिटी। सो ये सारे सर्विसेज ये 4335 में दे रहे हैं और फिर प्रीमियम इनकी सर्विस है 7369 का। सो इस तरीके से आप बहुत लोगों की प्रोफाइल्स देख करके आइडिया ले सकते हैं। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे टू लोगो डिज़ाइन with unlimited revisions। यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 लोगो डिज़ाइंस और कौन कौन सी आप फॉर्मेट, फाइल ये सब जरूर इंक्लूड कर दीजिएगा अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग का गिग क्रिएट कर रहे हैं कि आप एआई में देंगे, पीएचडी फॉर्म में देंगे, कौन कौन से फाइल फॉर्मेट में आप लोगो प्रोवाइड करेंगे, जेपीजी, पीएनजी, वो सब यहाँ पे मेंशन करना होगा। अभी मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख रही हूँ। जैसे हम न्यू सेलर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं
सो यहाँ पे हम सर्विस हमें ज़्यादा देना है, मीन्स हम सर्विस ज़्यादा देंगे और प्राइस को कम रखेंगे। तो बायर्स को लोगो बनवाने के लिए आपको पे करना है। अगर कोई भी पे करेगा किसी को कोई भी काम करवाने के लिए, सो वो बेस्ट को ही ढूंढेगा, बेस्ट को ही काम देगा और बेस्ट से ही अपनी लोगो डिज़ाइनिंग कराएगा। सो वो आपसे क्यों कराएगा? अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी रिव्यू नहीं है, आप न्यू सेलर हैं, सो आपसे वो वर्क क्यों कराएगा? वो आपसे वर्क इसलिए करा सकता है क्योंकि आपने प्राइस बहुत कम रखी है और आप सर्विसेज ज़्यादा दे रहे होंगे। सो अगर उसका बजट कम होगा, सो वो चांसेस हैं कि वो आपको ऑर्डर दे दे। सो अभी हमको स्टार्टिंग में यहाँ पे पैसे के लिए वर्क नहीं करना है, हमें वर्क करना है रिव्यूज़ के लिए, क्योंकि हम फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में अगर हमें रिव्यूज़ मिल जाते हैं फिर हमारे पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास 0 रिव्यूज़ रहेंगे सो हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, या मुश्किल से मिलते हैं, या बहुत दिन की वेट के बाद मिलते हैं। अगर आपका लक अच्छा हुआ, गिग आपने अच्छा क्रिएट किया, सो आपको 1-2 दिन में भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे गिग ज़रूर क्रिएट करिए, कम से कम 5-6 गिग्स आप क्रिएट कर दीजिए। अगर आपको सच में वर्क करना है यहाँ पे, सो आप अपनी बेस्ट से बेस्ट गिग को क्रिएट करिए और यहाँ पे गिग क्रिएट करने के बाद आपको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ऑनलाइन रहना चाहें रह सकते हैं, वरना अपनी गिग को आप क्रिएट करके यहाँ पे छोड़ दीजिए। बायर्स आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे, आपको मैसेज करेंगे। आप अपने मोबाइल में फाइवर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और लॉग्ड इन रखिए। जैसे ही कोई भी बायर आपको मैसेज करेगा वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको तुरंत रिप्लाई करना है। और अगर आपको ऑर्डर्स बहुत दिन तक नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि 10 दिन हो गए, आपको कोई क्लिक नहीं आ रहा है, इंप्रेशन नहीं आ रहा है, कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, सो आप अपनी गिग को एडिट कर सकते हैं, इमेजेस चेंज कर लीजिए, टाइटल चेंज कर लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। हमेशा मत करिए, अगर आपको लग रहा है कि आपने बेस्ट लिखा है फिर आप चेंज मत करिए, आप वेट कर लीजिए। सो इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने ये लिख लिया, आप पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं जो भी आप सर्विसेज देंगे इस सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम में, मीन्स आप बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम में जो भी सर्विसेज देना चाहें, जिससे रिलेटेड आप गिग क्रिएट कर रहे हो वो आप लिख लीजिए। फिर यहाँ पे डिलीवरी टाइम हम लिख लेंगे, जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो आप कितने दिन में क्रिएट कर पाएंगे। जैसे 3 लोगो डिज़ाइन 1 डे में हम कर लेंगे। अगर 5 लोगो भी आप एज अ न्यू सेलर अगर आप सर्विसेज भी जल्दी देंगे तो आपको क्लाइंट जल्दी कांटेक्ट कर सकता है, ऑर्डर्स दे सकता है। और यहाँ पे 8 लोगो डिज़ाइन के लिए आप 2 डिलीवरी डेज सेलेक्ट करिए। गलत मत सेलेक्ट करिएगा, जितने में आप कर पाए वो वर्क उतने दिन ही सेलेक्ट करिए। रिविजन्स मतलब कि आप कितनी बार उस लोगों को एडिट करेंगे, मीन्स अगर क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहा है तो आप कितनी बार उस पे रीवर्क करके देंगे क्लाइंट को। सो हमने अनलिमिटेड यहाँ पे लिख दिया है एज अ न्यू सेलर। जब आपको ऑर्डर्स मिलने लगे फिर आप 1-2 रिविजन्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अनलिमिटेड नहीं अभी भी करना चाहते तो आप इसे रिमूव कर दीजिएगा, अनलिमिटेड मत लिखिएगा। सो रिविजन्स यहाँ पे हम अनलिमिटेड ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन कर दिया है। फिर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड, जो भी आप करना चाहें वो आप कर लीजिए सेलेक्ट। सो यहाँ पे आप जो बेसिक में सर्विसेज देंगे वही आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड में जो सर्विसेज देंगे वो आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे प्रीमियम में आप जो सर्विसेज देंगे वो सेलेक्ट करना है। अगर आप सारे सर्विसेज एज अ न्यू सेलर दे सकते हैं सो सारे को चेक कर लीजिए, ज़्यादा चांसेस होंगे आपको ऑर्डर्स मिलने के। वेक्टर फाइल हम स्टैंडर्ड और प्रीमियम में कर लेते हैं। फिर प्रिंटेबल फाइल भी हम स्टैंडर्ड और प्रीमियम में कर लेते हैं। 3D मॉकअप कर लेते हैं। यहाँ पे सारे में सोर्स फाइल हम सारे में ही प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से जो आपको नहीं देना है वो आप मत सेलेक्ट करिए। $20 यहाँ कर लेते हैं, $30 यहाँ कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे 15 कर सकते हैं, यहाँ पे 20 कर सकते हैं। 10 से कम करके देखते हैं अगर ये अलाउ करेगा। 5 करते हैं। अभी जब हम सबमिट करेंगे, सेव करेंगे, सो वो शो कर देगा एरर, या फिर एरर नहीं शो करेगा। फिर हम आएंगे यहाँ पे ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज में। सो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी को फास्ट डिलीवरी चाहिए, एक ही दिन में चाहिए, सो आप एक्स्ट्रा कितना चार्ज करके उसे एक ही दिन में डिलीवरी देंगे। सो फिलहाल हमने ऊपर यहाँ पे एक ही दिन सेलेक्ट किया था। सो यहाँ पे ये सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। फिर एडिशन डिवीज़न
अगर और भी रिविजन्स उनको चाहिए, जैसे आपने यहाँ पे 2 रिविजन सेलेक्ट किए, उनको 3rd रिविजन चाहिए, तो आप कितना एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे? सो $5 और 1 डे एडिशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिशनल लोगो अगर आपको क्रिएट करके देना होगा सो 10 + 1 डे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वेक्टर फाइल अगर आपको देना है $5 या $10, जो भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको फिल करके शो कर रही हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस डिफाइन करना है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डे डिफाइन करना है। अगर जो सर्विस आप नहीं देना चाहते हैं वहाँ पे आप सेलेक्ट मत करिएगा। सो इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइसेस डिफाइन करना है, वर्क अपना डिफाइन करना है। जो वर्क आप कर रहे होंगे उसके बारे में आपको बेटर पता होगा, इसलिए आप बेटर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, बेटर डिलीवरी टाइम लिख सकते हैं, रिविजन्स के बारे में अच्छा लिख सकते हैं। सो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे ऐड एक्स्ट्रा करना है कुछ तो ये आप कर सकते हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे रेड मार्क इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमने 1 डे डिलीवरी ही यहाँ पे सेलेक्ट किया है, सो इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सो $5 जो हमारा था वो सेव हो गया है। अब हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन में हम फिर से किसी की डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं लोगो डिजाइनिंग के बारे में। सो यहाँ पे हेलो, आई एम प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर विथ ओवर 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, इस तरीके से जो भी। सो आप अपने एक्सपीरियंस और ये सब के बारे में लिख लीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्ड इन लोगो डिजाइनिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, जो भी आप जिसमें एक्सपर्ट हूँ आप लिख लीजिए। यहाँ पे हैव डन, जितने भी आपने लोगो डिजाइन कर रखा है वो आप लिख लीजिए, जैसे कि 100+ लोगो डिजाइनिंग वर्क। और अगर आपको लगता है कि आप लोगो डिजाइनिंग अच्छा कर सकते हैं, आपने नया सीखा है, अभी तक किसी का आपको वर्क मिला नहीं है लेकिन आप अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, आप एज अ प्रैक्टिस बहुत सारे लोगो डिजाइन कर चुके हैं, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। क्योंकि क्लाइंट को ये जरूर देखेगा वो कि अगर आपके पास रिव्यू भी नहीं है सो आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। सो यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए अगर आप लोगो अच्छा डिजाइन कर सकते हैं कि आपने हाँ वर्क कर रखा है, आप एक्सपर्ट हैं लोगो डिजाइनिंग में। वेटिंग टू वर्क विथ यू, या फिर आप सिर्फ थैंक्स लिख सकते हैं। जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगो डिजाइनिंग, बैनर डिजाइनिंग, फ्लायर, जो भी आप डिजाइन कर सकते हैं वो आप सर्विसेज भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कि आप ये अपना डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा लिखिएगा। और अगर आपको कुछ हाईलाइट करना है तो उसे सेलेक्ट करके इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। कुछ आपको बुलेट्स में लिखना है सो बुलेट्स में भी हो जाएगा। बोल्ड लिखना है कुछ तो वो आप बोल्ड कर लीजिए उस लाइन को इस तरीके से। सो यहाँ पे बोल्ड हो गया है ये। सो अगर हाईलाइट हटाना है सो आप हटा भी सकते हैं फिर से सिलेक्ट करके। सो इस तरीके से आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखिए, आई कैचिंग लिखिए कि क्लाइंट उसे पढ़े और उसे लगे कि हाँ आप उसका वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसे सेव कर लेंगे। अब हम 4th पॉइंट पे आ गए हैं, रिक्वायरमेंट्स पे। सो यहाँ पे गेट ऑल इन्फॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर्स टू गेट स्टार्टेड। सो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जैसे आप लोगो डिजाइनिंग का वर्क कर रहे हैं, सो आप क्लाइंट से क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर एंड कंटिन्यू नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमें एटलीस्ट 1 क्वेश्चन जरूर पूछना है। सो ये रिक्वायर्ड है। सो ये पूछ सकते हैं इन विच फाइल फॉर्मेट्स यू वांट योर लोगो। सो ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि कौन से फाइल फॉर्मेट्स में आपको लोगो चाहिए, कौन कौन से फाइल फॉर्मेट्स में। सो यहाँ पे हम इसे ऐड कर देते हैं। आपके दिमाग में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो वही आप यहाँ पे मेंशन करिएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन मत पूछिएगा जिससे क्लाइंट कंफ्यूज हो जाए कि आप लोगो डिजाइनिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपने पहले किया है या नहीं किया है। सो कुछ ऐसा क्वेश्चन ही पूछिएगा जो इम्पोर्टेंट हो। फिर हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा पेज आएगा जहां पे आपको बताया जाएगा कि आपको अपना
इमेज कैसे ऐड करना है। ये पॉपअप आपके सामने आएगा जिसमें यहाँ पे एक वीडियो है और कुछ गाइडलाइंस हैं, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, फिर क्रॉस कर दीजिए। फिर अब हम आ गए हैं 5th पॉइंट पे। यहाँ पे हमें अपनी गिग की इमेज ऐड करनी है। हमें अपने गिग के लिए इमेज अपलोड करना है जो कि मेन पेज पे शो हो रहा है, इस तरीके की इमेज जो कि बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि क्लाइंट उसे देखते ही क्लिक करे और आपकी गिग को एक बार पढ़े जरूर, चाहे वो आपको ऑर्डर दे या ना दे, पर आपके गिग पे वो विजिट करे। सो आपको इमेज बहुत अट्रैक्टिव बनानी है। सो यहाँ पे आप 2-3 इमेज अपने गिग के लिए बना लीजिएगा। मीन्स अगर आप कंटेंट राइटिंग की गिग क्रिएट कर रहे हैं सो उससे रिलेटेड आप इमेज क्रिएट करिए, अपने वर्क को वहाँ पे पेस्ट करिए, शो करिए। अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग का गिग क्रिएट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड वर्क वहाँ पेस्ट करिए, उससे रिलेटेड आप अपनी सर्विसेज लिखिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अभी हम लोगो डिजाइन का गिग क्रिएट कर रहे हैं, सो हम लोगो डिजाइनिंग का हम अपने लोगो सैम्पल्स ऐड कर सकते हैं इमेज में, प्लस लिख सकते हैं कि हम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मीन्स हम ग्राफिक डिजाइनर अगर हैं सो हम क्या क्या डिजाइन कर सकते हैं, ये सब हम मेंशन कर सकते हैं अपने इमेजेस में। सो आप इमेज क्रिएट कर लीजिए कैनवा ऐप से या फोटोशॉप से या जहाँ से भी, किसी भी ऐप से अगर आप क्रिएट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी AI भी अवेलेबल है जो आप डिस्क्राइब करते हैं और इमेज क्रिएट करके दे देता है। इमेज कैसे क्रिएट करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गई है। अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने लोगो से रिलेटेड इमेज मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैं आपको अपलोड करके शो कर दे रही हूँ। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी थंबनेल कैसे क्रिएट करते हैं यूट्यूब का, इसका वीडियो है जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि आप एक इमेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं कैनवा ऐप से। सो अगर आप वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आप वो वीडियो देखेंगे सो आप अपने लिए एक इमेज क्रिएट कर पाएंगे। सो यहाँ पे 3 मैक्सिमम इमेज आपको अपलोड करनी है। आप चाहें तो एक इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। सो अगर आपके पास वर्क सैंपल है सो आप 3 इमेज जरूर अपलोड करिए ताकि क्लाइंट देख सके कि हाँ आप वर्क कर सकते हैं, आप वर्क ऑलरेडी कर चुके हैं। सो हम ब्राउज करेंगे और यहाँ पे मैंने ये गूगल से डाउनलोड किया है लोगो। सो मैं आपको बस शो कर रही हूँ कि कैसे ऐड करना है। ये मेरे लोगोज बिल्कुल नहीं है क्रिएटेड। सो मैंने ब्राउज किया, यहाँ पे एक एरर आ गई है कि मिनिमम इमेज डायमेंशन शुड बी 712 विथ होना चाहिए और 430 हाइट, इतना मिनिमम होना चाहिए। सो ये मैंने आपको इसलिए शो किया है क्योंकि आप फिर इसी मिनिमम, आप मिनिमम डायमेंशन यही रखिएगा 712 विथ प्लस 430 हाइट एटलीस्ट। देखते हैं शायद कोई इमेज वर्क कर जाए। सो ये वाली इमेज अपलोड की, जो फर्स्ट इमेज आपकी अपलोड होगी वो प्राइमरी हो जाएगी ऑटोमेटिक। प्राइमरी मींस कि वो टॉप पे शो होगी। जैसे कि इस गिग में 3 इमेजेस ऐड हैं लेकिन टॉप पे हमें कौन सी शो हो रही थी, ये वाली। सो 2 इमेजेस हमने अपलोड कर ली है। और अगर आप वीडियो अपलोड करना चाहें अपने वर्क शो करने के लिए सो 75 सेकेंड से कम का और 50 MB से कम का आप वीडियो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहें सो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, PDF फाइल्स वगैरह। और फिर आप सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिए। यहाँ पे हमें इसे चेक करना होगा वरना एरर आएगी। और यहाँ पे हमें टैग्स को ऐड करना होगा, सो हमें क्लिक करना है। सो ये जो हमने सेलेक्ट किया था कैटेगरीज में उसमें से ये कौन सा वाला है, सो हम एब्स्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, कस्टम टैग्स सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि लोगो, एनिमेशन, लोगो क्रिएशन। आप टैग्स वही यूज करिएगा जिसका आप गिग क्रिएट कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड। लोगो मॉकअप, फिर कंटिन्यू कर लीजिए। सेम एज आपको इसके लिए भी करना है। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारा ये 6 स्टेप पे हम आ गए हैं जो कि पब्लिश है। और सो यहाँ पे मैसेज आ गया है यू आर ऑलमोस्ट देयर। सो यहाँ पे एक फॉर्म आ गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है आर यू US पर्सन। सो हम इंडियन हैं, सो हम इसे नो कर देंगे। नो करके हम इसे सेव कर देंगे, क्लोज करेंगे।
और फिर नीचे यहाँ पे आपको फुल नेम आपका देना है, कंट्री लिखनी है और यहाँ पे स्टेट आपको लिखना है। सो नेम हम वही देंगे जो हमारा रियल नेम है और हमारे आधार कार्ड में जो भी मेंशन है या आपके पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में जो भी मेंशन है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया? यस। आर यू रजिस्टर्ड फॉर इंडिया जीएसटी? नो कर सकते हैं हम। और यहाँ पे हमें अपना पैन नंबर देना होगा। लास्ट में इन्होंने पूछा है व्हाट इज योर टीसीएस एंड जीएसटी टैक्स कैटेगरी। सो यहाँ पे ऑन माउस हावर यहाँ पे शो कर रहा है टैक्सेबल, यू पे 1% TCS अंडर GST। अगर आप TCS अंडर GST पे नहीं करते हैं सो आपको ये वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम एग्जेम्प्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम पैन नंबर अपना एंटर करके फिर सेव चेंजेस कर देंगे। और अभी के लिए मैंने पैन एंटर नहीं किया है और चेंजेस सेव हो गई है और यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गया, यू आर ऑलमोस्ट डन विथ योर फर्स्ट किक। और फिर वेरीफाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे वेरीफाई नाउ है, सो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी ये वेरीफाई फोन नंबर आ रहा है क्योंकि मेरा फोन नंबर अभी वेरीफाइड नहीं है। हमें नंबर एंटर करना होगा और फिर हमें वेरीफाई करना होगा एसएमएस के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू, मीन्स जो ओटीपी आएगी या तो वो एंटर करना होगा हमें। तो मैं नंबर एंटर करने के बाद आपको शो करती हूँ। सो जैसे ही मैंने नंबर एंटर किया तुरंत वेरिफिकेशन कोड मेरे फोन पे आ गया है और यहाँ पे मैंने कोड भी एंटर कर दिया है और अब हम सबमिट कोड पे क्लिक करेंगे। सो बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि फोन वेरीफाई नहीं हो रहा है फाइवर में। सो वो साइट की इशू थी, शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या फिर गिग क्रिएशन के लास्ट में जब मैंने अभी एंटर किया तुरंत वेरिफिकेशन कोड फोन पे आ गया है। प्रोफाइल कंप्लीशन के पॉइंट 60 अबव होंगे तभी आप गिग क्रिएट कर पाएंगे। सो वो प्रोफाइल मैंने कैसे कंप्लीट किया था ये मैंने अपने प्रोफाइल क्रिएशन वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सो वहाँ पे मैंने फेसबुक लिंक किया था, वेबसाइट लिंक की थी। इस तरीके से आप लिंक करके पॉइंट्स को अपने इंक्रीज कर सकते हैं, फिर आप गिग क्रिएट कर सकते हैं और फिर इस तरह लास्ट में आप फोन नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं फोन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड, यहाँ पे मैसेज आ गया है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड करके फिनिश करके आपको शो करती हूँ। हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जा रहा है। सो नीचे हमें एक बटन मिल जा रही है पब्लिश गिग की, या फिर हम ऊपर से भी सेव एंड प्रीव्यू कर सकते हैं। सो अब हमें अपने गिग को पब्लिश करना है। सो यहाँ पे हम पब्लिश गिग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैसेज आ गया है योर गिग इज ओपन फॉर बिजनेस। अब हमारी गिग बायर्स को मीन्स क्लाइंट्स को शो होगी और अगर उन्हें हमारी गिग पसंद आएगी सो वो हमें ऑर्डर सब दे सकते हैं। सो आइए अब हम अपनी गिग देखेंगे। यहाँ पे डन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारी गिग शो होने लगी है। इस पे हम क्लिक कर सकते हैं और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें इम्प्रेशन, क्लिक, ऑर्डर ये सब पता चलेगा कि कितने लोगों ने हमारे गिग पे क्लिक किया, कितने इम्प्रेशंस आए, मीन्स कितने लोगों ने देखा हमारी गिग को। सो ये सब आप चेक करते रहिए। अगर इम्प्रेशन अच्छे नहीं आएंगे, क्लिक्स अच्छी नहीं आएंगी, ऑर्डर मिले या ना मिले, फिर आप अपनी गिग में चेंजेस भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। सो अब हम अपनी प्रोफाइल पे विजिट करेंगे। यहाँ से प्रोफाइल पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी गिग शो हो रही है। फिर आप क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक कर सकते हैं और 2-3 गिग और क्रिएट कर सकते हैं। इमेजेस अच्छी रखिएगा, टाइटल अच्छा लिखिएगा, प्राइस कम रखिएगा। इस सेम प्रोसीजर से आप गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। 5-6 गिग्स आप क्रिएट कर लीजिए, फिर वेट करिए ऑर्डर्स मिलने का। अपने इम्प्रेशंस वगैरह चेक करते रहिए कि आपके गिग पे इम्प्रेशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो यहाँ पे माई बिजनेस पे जब हम क्लिक करेंगे सो यहाँ पे हम गिग्स पे जा सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके इम्प्रेशन आ रहे हैं या नहीं। कोई क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करेगा सो सीधे आपके पास मैसेज आएगा यहाँ पे और आपको शो होगा। अगर आप ऐप में लॉगिन है तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप लैपटॉप से यूज़ करते हैं फाइवर सो आप लॉगिन कर करके चेक करते रहिएगा। ये गिग मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए क्रिएट किया है और इमेज भी ये मैंने
गूगल से डाउनलोड की है। आप कोई भी डाउनलोड करके इमेज मत अपलोड करिएगा, आपको अपना इमेज क्रिएट करना होगा। का कोई फ्रेंड है जो इमेज क्रिएट कर सकता है, आप उससे बनवा लीजिए। जब आप अपने गिग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडिट गिग का, और फिर आप अपनी गिग में जो भी चेंजेस करना चाहें वो आप चेंज कर सकते हैं। सो जहाँ पे आप चेंजेस करना चाह रहे हैं वो आप चेंज कर लीजिए। जैसे कि इमेज अगर मुझे चेंज करनी है सो वो मैं चेंज कर लूंगी क्योंकि ये डाउनलोडेड इमेज है। ये वीडियो काफी लंबी हो गया है क्योंकि मैंने पॉइंट वाइज स्टेप वाइज पूरा एक्सप्लेन किया है कि आप गिग कैसे क्रिएट करें ताकि आपको ऑर्डर्स मिल सके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। आपके पास जो भी क्वेरीज हो फाइवर से रिलेटेड वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।